Hey Gullies, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing great and safe at your place. So, पिछले वीडियो में हमने लोकल वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे थे, राइट? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है? तो इस प्रोग्राम में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है? सो दैट इज ए, ओके, दैट इज ए, ठीक है? नाउ अब हम देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? तो सबसे पहला है डिक्लेरेशन. वेयर आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड? सो दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स और अ ब्लॉक, ठीक है? सो इनसाइड द क्लास but outside the methods, constructors और blocks, ओके, ठीक है? दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड. जैसे ये यहाँ पे हमारा जो एड है दैट वाज द मेथड. मल्टीप्लाई ये एक मेथड था, इनके बाहर और क्लास के अंदर, ठीक है? वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स के बाहर और क्लास के अंदर, ब्लॉक्स के बाहर क्लास के अंदर, ठीक है? तो ये सभी जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक, ठीक है? स्कोप देख लेते हैं. इनका स्कोप इज इनसाइड ऑल मेथड्स. इनका स्कोप हाईएस्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना? तो इनको हम मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? इनसाइड ऑल मेथड्स, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर्स विद इन अ क्लास, ठीक है? विद इन अ क्लास की याद रखना, विद इन अ क्लास, ठीक है? विद इन अ क्लास. एक और बात याद रखना, नॉट इनसाइड अ स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, ओके? डायरेक्टली हम स्टैटिक मेथड के अंदर इनका यूज नहीं कर सकते. वैसे तो दे कैन बी यूज्ड इनसाइड ऑल मेथड्स, ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर्स, राइट, विद इन अ क्लास, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड अ स्टैटिक मेथड डायरेक्टली. इसके लिए स्टैटिक मेथड में इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हमें इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? मैं अभी बताऊंगी कैसे बनाते हैं वो. When does variable get allocated? Variable allocate कब होता है? When object is created, variable is allocated. When object is created, variable is allocated, ठीक है? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसी वक्त वेरिएबल एलोकेट हो जाता है, ठीक है? एंड when object gets destroyed, वेरिएबल यहाँ पे इस स्लाइड में वेरिएबल का मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, ओके? वेरिएबल गेट्स एग्जिट, ठीक है? तो when object is created, variable is allocated, and when objects gets destroyed, variable gets exit, okay? ठीक है? Now stored memory, ये कहाँ पे खुद को स्टोर करते हैं, किस मेमोरी में? So they are stored in heap memory, okay? Now इनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं कि नहीं? लाइक इसमें लोकल वेरिएबल्स में इट डजंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट? वैल्यू शुड बी प्रोवाइडेड बिफोर यूजिंग. यूज करने से पहले लोकल वेरिएबल्स में हम वैल्यू प्रोवाइड करते थे. इसमें ये पॉसिबल है कि नहीं? डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं कि नहीं? सो दे हैव डिफॉल्ट वैल्यूज. इनके पास डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं, ठीक है? इनके पास डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, राइट? देन बूलियन का डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स, ओके? किसी भी ऑब्जेक्ट का
डिफॉल्ट वैल्यू इज नल, एक्सेट्रा. ठीक है, ओके. नाउ एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज हो सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ कि नहीं. Is it allowed to use access specifier with the instance variables? So yes, it can be called. It can be used. ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम यूज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स के सामने. ठीक है, हाउ टू एक्सेस, इन्हें एक्सेस कैसे करते हैं. इट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली. इट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली. ठीक है, इनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन स्टैटिक मेथड में जैसे मैंने बताया कि नॉट इनसाइड अ स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, राइट. सो स्टैटिक मेथड में हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ेगा. स्टैटिक मेथड में, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड स्टैटिक मेथड में फर्स्ट object is created, ठीक है, and then variable is called, and then variable is called. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और फिर वेरिएबल कॉल होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ पे मैं बता दूं. सपोज हमारा जो ये क्लास है दैट इज ए. ठीक है, तो इस क्लास ए का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ए, कोई भी नाम दे दो आप, ओबी इज इक्वल्स टू न्यू ए. ठीक है, एंड देन अब इसी ओबी से वी आर गोइंग टू कॉल दिस इंस्टेंस वेरिएबल. सो ओबी डॉट ए. दिस इज हाउ यू एक्सेस an instance variable in a static method. ठीक है, AOB is equals to new A. इसके बारे में मैं आगे आपको और भी अच्छे से बताऊंगी फर्दर वीडियोस में. अभी बस आप ये जान लो कि स्टैटिक मेथड में कैसे हम इसे एक्सेस करते हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड देन वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड. दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड दिस इज हाउ वी कॉल एन इंस्टेंस वेरिएबल इन अ स्टैटिक मेथड. ठीक है, AOB is equals to new A एंड देन इस OB से ही हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, OB डॉट A. ओके, तो सबसे पहले हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा. हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में सीखा, राइट. इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि इनका डिक्लेरेशन कहाँ होता है. सो दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक. ठीक है, इनका स्कोप कैसा होता है, इनसाइड ऑल मेथड्स, block or constructor within a class, not inside a static method directly. Okay, they have the highest scope. ठीक है, when does variable get allocated? When object is created, variable is allocated, and when object gets destroyed, okay, variable gets exit. ठीक है, stored memory, heap memory. ठीक है, default values, they have default values. Example, int equals to 0. जैसे int का डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, boolean का false, ऑब्जेक्ट का null. ठीक है, देन access specifier, it can be used. Access specifier can be used with the instance variables. And how to access? It can be accessed directly, but static method में first we need to create the object and then the variable is called. ठीक है, जैसे AOB is equals to new A, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, AOB is equals to new A and then OB dot A. ठीक है, सो आई होप ये पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी. आपको अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ओके, बाय, टेक केयर.